सूरतुर रहमान कुरान की सबसे ज्यादा रूहानी, सबसे ज्यादा असरंगेज और सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली सूरतों में शुमार होती है। इस सूरत का नाम ही इंसान के दिल में नरमी और रहमत का एहसास बेदार कर देता है। अर्रहमान वही सिफ्त है जो अल्लाह की सबसे वसी, सबसे अजीम और सबसे हमागी रहमत को जाहिर करती है, जो इंसानों, जिन्नात, मखलूक़ात, ज़मीन व आसमान, ज़ाहिर व बातिन हर चीज़ पर मुहीत है। इस सूरत की तिलावत सुनते ही दिल के पर्दे नरम हो जाते हैं, खौफ और उम्मीद दोनों की कैफियत पैदा होती है, और इंसान अपने रब की नेमतों को गिनना तो क्या, उन पर सोच भी नहीं सकता कि आखिर ये नेमतें कितनी हैं और हम में से कौन उनका इनकार कर सकता है। इस सूरत का नज़ूल मक्का के इब्तदाई दौर में हुआ, जब मुसलमान तादाद में कम थे, जुल्म ज्यादा था, फजा अंधेरी और खौफनाक थी। मगर इसी दौर में अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक ऐसी सूरत नाजिल फरमाई जिसने ईमान वालों के दिल मुस्तहकम कर दिए, उनमें उम्मीद पैदा की, इन्हें याद दिलाया कि रब की रहमत हमेशा गालिब है और हर मुश्किल के पीछे एक अजीम आसानी है। यह सूरत महज अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का वो समंदर है जिसमें जितना गोता लगाओ उतनी गहराई और खूबसूरती सामने आती है। यही वजह है कि इस सूरत को अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी तिलावत, इसका आहंग, इसका बयान सब कुछ मिलकर एक ऐसी हैबत, एक ऐसी जमालियाती ताकत और एक ऐसा रूहानी लुत्फ पैदा करते हैं जो दिल को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समेट लेता है। इस सूरत की सबसे मशहूर रवायत वो है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक रात जिन्नात के एक बड़े ग्रोह के सामने पढ़ा। जिन्नात इस तिलावत से इस कदर मुतासिर हुए कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत पढ़ते, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी ए जिनो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे, तो जिन्नात यक ज़बान होकर जवाब देते, ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकज़्ज़िब, यानी हम अपने रब की किसी भी नेमत का इनकार नहीं कर सकते। ये जवाब इंसानों की खामोशी के मुकाबले में एक बहुत बड़ा सबक था। इंसान गफलत में पड़ जाते हैं, नेमतों को मामूली समझ लेते हैं, रोजाना खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, जागते हैं, चलते हैं, मगर शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। जिन्नात ने सिखा दिया कि जो दिल अल्लाह की अजमत और नेमतों को पहचान ले, उसके लिए इनकारी होना मुमकिन ही नहीं रहता। सूरतुर रहमान का अंदाज मुनफरिद है। ये सूरत नेमतों की गिनती नहीं करती, बल्कि नेमतों को महसूस कराती है। ये इंसान को आसमानों की तरफ देखने पर मजबूर करती है कि इनमें कैसे सितारे लटके हुए हैं, जमीन की तरफ देखने पर मजबूर करती है कि किस तरह इसमें बागात हैं, फसलें हैं, पानी के चश्मे हैं, रंग बिरंगी मखलूकात हैं। फिर समंदर का जिक्र आता है, उसमें मोती हैं, कश्तियों का सफर है, लहरों की गहराई है। इसके बाद अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया, मट्टी से बनाए गए पहले इंसान का, फिर जिन्नात की पैदाइश का, फिर दोनों की आजमाइश का। इस सूरत में जन्नत की खूबसूरती यूं बयान की गई है कि इंसान खुद को गोया जन्नत के दरवाजे पर खड़ा महसूस करता है। नहरें, दरख्त, फल, खुशबू, नूरानी माहौल, सब कुछ इतनी तस्वीर कशी के साथ बयान हुआ है कि दिल बेख्तियार कहता है, या अल्लाह हम वाकई इन नेमतों के मोहताज हैं। इस सूरत का पैगाम सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जहतें रखता है। एक तरफ ये अल्लाह की नेमतों की फहरिस्त पेश करती है, दूसरी तरफ इंसान को झंझोड़ती है कि वो अल्लाह की नाशुक्री से बाज आए। एक तरफ जन्नत की नेमतों का जिक्र है, दूसरी तरफ जहन्नम की हैबतनाक सजा का बयान भी मौजूद है, ताकि इंसान तवाजुन में रहे, न खौफ से मायूस हो और न उम्मीद में गाफिल। इस सूरत का अंदाज, अल्फाज और तरतीब मुकम्मल तौर पर एजाज़े कुरान का सबूत है। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का बार बार दोहराना दिल पर चोट करता है। हर नेमत का जिक्र एक याद दहानी है कि इंसान की जिंदगी अल्लाह की रहमत के साये में है। ना हाथ हमारे काबू में है, ना पाँव, ना दिल की धड़कन, ना सांसों की रवानी, ना सेहत, ना औलाद, ना अक्ल, सब कुछ अल्लाह का फजल है। मगर इंसान जब तक किसी नेमत को खो ना दे, उसकी कदर नहीं करता। इसलिए सूरत इंसान को उसके खो जाने से पहले ही याद दिलाती है कि बचपन, जवानी, सेहत, रिज्क, मोहब्बत, ईमान, ये सब नेमतें हैं और इनका इनकार तबाही है। ये सूरत क़यामत का नक्शा भी खींचती है। आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और इंसान और जिन टोलियों की सूरत में मैदान महशर की तरफ धकेले जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि उस दिन कोई छुप नहीं सकेगा, कोई भाग नहीं सकेगा, कोई अपनी ताकत या अपनी चालबाजियों पर भरोसा नहीं कर सकेगा। हर चीज अल्लाह के सामने खुली होगी। मगर यही सूरत आगे चलकर जन्नत का रक्षा भी दिखाती है, ताकि खौफ उम्मीद में बदल जाए।
इसमें 2 बड़े बागों का जिक्र है, फिर 2 मजीद बागों का। हर बाग में नहरें, फवारे, खुशबू, ऐसे फल जिनकी मिसाल दुनिया में मुमकिन नहीं है। इस सूरत में जो जन्नत का जमाल बयान हुआ है वो हर सूरत से मुनफरिद है। और जब हम इस सूरह की गहराई में उतरते हैं तो एक अजीब सा रूहानी हुस्न दिल पर उतरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये सूरह अल्लाह की रहमत का एक नाखत्म होने वाला दरिया है जो बहता ही चला जाता है, और हर मौज अपने साथ अल्लाह की कोई नई नेमत, कोई नया करम, कोई नई याद दहानी लेकर आती है। यही वो कैफियत है जिसकी वजह से इसे अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी तिलावत, इसका आहंग, इसका बयान सब कुछ मिलकर एक ऐसी हैबत, एक ऐसी जमालियाती ताकत और एक ऐसा रूहानी लुत्फ पैदा करते हैं जो दिल को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समेट लेता है। इस सूरत की सबसे ताकतवर असर वो है जो आयत फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार दोहराने से बनता है। अल्लाह एक नेमत का जिक्र करते हैं और फिर सवाल करते हैं, फिर एक और नेमत का जिक्र करते हैं, फिर वही सवाल। ये सवाल एक धाड़ नहीं बल्कि एक मोहब्बत भरा झटका है, ऐसा झटका जो इंसान की गफलत के पर्दे चाक कर देता है, ऐसा सवाल जो दिल को उसके असल मकाम पर वापस ले आता है, ऐसी याद दहानी जो इंसान को उसके रब के सामने झुका देती है। ये हर बार ऐसे लगता है जैसे अल्लाह फरमा रहे हों, सोचो, देखो, महसूस करो, तुमने मेरे किन एहसानात का कभी सही शुक्र अदा किया। और यही वो लम्हा है जहां इंसान के अंदर की खामोशी बोल पड़ती है, मगर जिन के जवाब से बहुत पीछे रह जाती है। जिन्नात ने जब ये सूरत सुनी तो इनके दिल इस पैगाम को फौरन पहचान गए। इंसानी फितरत ज्यादा सवाल करती है, ज्यादा भूलती है, ज्यादा गफलत में पड़ती है, मगर जिन जैसे वो आयतों की धड़कन सुनते ही झुक गए। उन्होंने हर दोहराई पर बुलंद आवाज में जवाब दिया, हम अपने रब की किसी नेमत को झुटला नहीं सकते। ये जवाब दरअसल हकीकत का सबसे सीधा, सबसे साफ, सबसे सच्चा इतराफ है। यही वो कैफियत है जो इंसानों को भी सिखाई जा रही है कि अल्लाह की नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं है, मगर उनका इतराफ हर बंदे पर लाजिम है। और ये इतराफ सिर्फ ज़ुबान से नहीं होता बल्कि दिल से होता है, अमल से होता है, नज़र और एहसास की बेदारी से होता है। सूरतुर रहमान एक ऐसी सूरा है जो इंसान को 2 जहानों के दरमियान खड़ा करती है, अजाब की शिद्दत और जन्नत की नरमी। कभी वो क़यामत के होलनाक मनाजिर दिखाती है जहां आसमान पिघलते हुए तांबे जैसा हो जाएगा, जहां पहाड़ उड़ते हुए रुई बन जाएंगे, जहां मुजरिम भागने की जगह ढूंढेंगे मगर पनाह नहीं मिलेगी, और हर तरफ अल्लाह की पकड़ का जलाल दिखाई देगा। फिर सूरत रुख बदलती है जैसे कोई दरवाजा खुल जाता हो और जन्नत के बाग, बहते चश्मे, छांवदार दरख्त, खुशबुओं से लबरेज फजा और बेमिसाल नेमतें दिखाई देती हैं, और दिल बेख्तियार कह उठता है कि वाकई अगर अल्लाह पकड़ता है तो अदल से, और अगर देता है तो अपनी शान रहमत से देता है। यही मुतवाज़न पैगाम सूरा की रूह है। ये इंसान को खौफ और मोहब्बत के दरमियान वो मकाम दिखाती है जहां हकीकी बंदगी पैदा होती है। न ऐसा खौफ जो इंसान को मायूसी में फेंक दे, और न ऐसी उम्मीद जो इसे बेखौफ बना दे, बल्कि ऐसा खौफ जो सीधा रास्ता दिखाए, और ऐसी उम्मीद जो टूटा हुआ दिल जोड़ दे। इसीलिए सूरा में अल्लाह अपनी नेमतों, अपनी कुदरत, अपने अदल, अपनी जन्नत, अपनी तस्वीर कशी और अपनी रहमत को एक ऐसी हम आहंगी में बयान करते हैं कि पूरा कुरान इस सूरत के जरिए अपने कमाल पर नजर आता है। और जब इंसान इस सूरा को गौर से पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि अल्लाह ने हर नेमत का जिक्र सिर्फ देने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए किया है। सूरतुर रहमान दरअसल वो आईना है जिसमें इंसान पहली बार अपने आप को सही तरह देखता है। वो महसूस करता है कि जिंदगी के आम दिन, मामूली लम्हे, सांस लेने तक का अमल, सब कुछ हकीकत में नेमतों का एक ना खत्म होने वाला दरिया है। मगर इंसान भूल जाता है, वो इन नेमतों को इतना मामूली समझ लेता है कि इन्हें नेमत कहना भी भूल जाता है। यही वजह कि अल्लाह ने नेमतों के बयान को सवाल के साथ जोड़ा ताकि इंसान इस भूल से निकल आए और इस उलझन से जाग जाए जिसमें वो हमेशा रहता है। ये सूरत दिल को उस नुक्ते तक ले जाती है जहां वो अल्लाह की रहमत को कायनात की हर चीज में देखने लगता है। समंदर की गहराई में अल्लाह का फजल, पहाड़ों की खामोशी में अल्लाह का जलाल, आसमानों की वसत में अल्लाह की किब्रियाई, जमीन के हर जर्रे में अल्लाह की जमालियात, दरिया के बहाव में अल्लाह की सखावत, सब कुछ इसे सूरा की आयतों की रोशनी में खुलकर सामने आने लगता है। हर आयत जैसे इंसान के अंदर की बंद खिड़कियां खोलती जाती है। हर सवाल इंसान की बेहिसी को झंझोड़ता है। हर नेमत इंसान की बेशुमार भूले जाने वाली हकीकतों को जागती हुई याद में बदल देती है। फिर जब यह सूरत क़यामत का जिक्र करती है तो अंदाज बदल जाता है, न डराने के लिए बल्कि खबरदार करने के लिए।
قیامت کے مناظر اس طرح کھلتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم دن کو وقوع پذیر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی فرضی بیان نہیں بلکہ اصل حقیقت ہے۔ یہ وقت آئے گا، یہ منظر سامنے ہوگا، یہ فیصلے ہوں گے، یہ عدالت لگے گی۔ اور جیسے ہی دل میں ہلچل بڑھتی ہے، سورہ کا لہجہ نرمی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں، حساب ہوگا، پکڑ ہوگی، لیکن میری رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میری جنتیں تیار ہیں، میرے باغ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میرے انعامات تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ اور جب انسان اس سورہ کے سفر میں آگے بڑھتا ہے تو ایک عجیب سی بات اس کے دل میں جاگتی ہے۔ یہ سورہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ ہر آیت دل کے کسی نہ کسی دروازے پر دستک دیتی ہے، اور ہر تکرار انسان کو کسی نئی حقیقت کا شعور دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ مسلسل بندے سے بات کر رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں